मगर ये कि जितना आपने प्लेजर दिया और ये कि कैफियत के जिस तरह से किस्मत ने साथ देकर दोबारा आपको फाइनल में पहुंचा दिया। मैं अभी रमीज़ से पूछ रहा था, मेरा ख्याल ये है, अपना भी मैं भी एक कमेंटेटर, स्पेशलिस्ट कमेंटेटर हूँ, ये नहीं यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता कम से कम। तो मैंने रमीज़ से भी ये पूछा कि ये बताओ कि टॉस हारने से 15 रन का तो फ़र्क पड़ा होगा, बिकॉज़ हमारे बैट्समैन को विकेट का अंदाज़ा होते होते शुरू के 30-40 रन्स के बाद अंदाज़ा भी हुआ, ट्राइंग टू स्कोर फास्ट एंड नॉट द विकेट वाज स्लो, रिलेटिवली स्लो। तो लिहाजा सारा पाकिस्तान जो है क्रिकेट एक्सपर्ट है ये। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने लीडरशिप दिखाई, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि हारने के बावजूद जब हारे भी उसके बाद भी आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। एंड देयरफॉर द फैक्ट दैट पाकिस्तान की टीम एक दुनिया के अंदर हमेशा से चर्चा ये होता था कि अनप्रेडिक्टेबल सी है, ये ख़राब परफॉर्मेंस के बाद एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव शोन ऑल द टाइम। एंड द फैक्ट दैट रमीज़ मेंशंस द फैक्ट कि आप 26, एवरेज एज आपकी 26 है, द टीम इज़ स्टिल बिल्डिंग एंड आई होप पाकिस्तान के अंदर तो इसकी पॉपुलैरिटी ट्रिमेंडस है। जो लोग हमें इग्नोर करते थे, वो रमीज़ ने कहा ना कि $1 बिलियन क्रिकेट इकानमी को हमने हरा कर दिखा दिया है। डिस्पाइट लिमिटेशन ऑफ फंड्स, डिस्पाइट लेसर नंबर ऑफ गेम्स, उसके बावजूद जनाब सब हीरोज़ हैं। एक एक का नाम ले सकता हूँ। जब बॉलिंग करने आते हैं तब मुझे अच्छा मज़ा आता है। शादाब आपका, जो फास्ट बॉलर्स यहाँ सब बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप विकेट उखेड़ देते हैं ना, इस रिमाइंड्स मी ऑफ वसीम अकरम्स 2 बॉल्स जो वर्ल्ड कप में थी, वो सबको याद है। इसी तरह से आप भी जिस तरह से अपोजिशन को यू कीप देम ऑन टेंटर हुक्स एंड यू मेक श्योर दैट यू शाइन एंड कम आउट ब्रिलियंटली फ्रॉम दैट। तो जो आपने अपलिफ्ट किया पाकिस्तान को है, उसमें जितनी आपको दुआएं मिली और जिसमें इतनी आपने खुशियां बिखेरी हैं, तो मैं समझता हूँ द कंट्री ओज इट टू यू यंग मैन। थैंक यू वेरी मच।